आज है 16 नवंबर 2024, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। छात्रों के लिए 1 लाख जीतने का मौका, बस देना होगा आसान सवालों के जवाब। मोहन सरकार इस्कॉन के सहयोग से गीता महोत्सव का आयोजन कराने जा रही है। इस महोत्सव में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता का नाम वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट रखा गया है। इस परीक्षा में जीतने वाले पहले विजेता को 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस प्रतियोगिता में एमपी बोर्ड के किसी भी प्राइवेट और सरकारी स्कूल के 9th, 10th, 11th, 12th के छात्र भाग ले सकते हैं। एमपी में कैशलेस हुए पेट्रोल पंप, आदेश लागू। मध्य प्रदेश पुलिस की सभी अशासकीय गतिविधियों में अब नकद लेन देन बंद कर दिया गया है। इस संबंध में 15 दिन पहले आदेश दिए गए थे, जिसमें नकद लेने पर रोक लगाने को कहा गया, जो 15 नवंबर को लागू कर दिया गया। अब अगर किसी कारण से कैश में लेन देन करना पड़े तो उपभोक्ता को उसकी रसीद देनी होगी, जिस पर उपभोक्ता का मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। एमपी सरकार की आग की घटनाओं पर नियंत्रण पाने की तैयारी। फायर सेफ्टी एक्ट में होगा अर्थदंड और सजा का प्रावधान। मध्य प्रदेश सरकार आग की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए कड़े नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में फायर सेफ्टी एक्ट का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, जिसमें आग से सुरक्षा के लिए नए प्रावधान होंगे। 2025 से ये एक्ट लागू किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में आग की घटनाओं में कमी लाना है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सिकल सेल उन्मूलन डाक टिकट जारी किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज पूरे देश में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस विशेष अवसर पर मध्य प्रदेश में शहडोल और धार में कार्यक्रम आयोजित किए गए। दोनों कार्यक्रमों में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। धार में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों ने सिकल सेल उन्मूलन डाक टिकट जारी किया। 21 नवंबर से शुरू होगी धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पद यात्रा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा के माध्यम से हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश लंबे समय से दे रहे हैं। अब उन्होंने बागेश्वर धाम से ओरछा तक हिंदू एकता पदयात्रा निकालने का फैसला किया। ये पदयात्रा 21 नवंबर से 29 नवंबर तक होगी। उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा में वो हिंदुओं से एकता की भिक्षा मांगेंगे, साथ ही बिछड़े और पिछड़ों को गले लगाएंगे। इंदौर में होगी अजब गजब इश्क की शूटिंग, मेकर्स ने पोस्टर किया लॉन्च। बॉलीवुड में एक्शन क्राइम थ्रिलर के बीच में एक बार फिर से प्यार का मौसम लौट रहा है। फिल्म अजब गजब इश्क के मेकर्स ने नए चेहरों के साथ बेहद खूबसूरत सिनेमा की घोषणा की, जिसका पोस्टर मुंबई में हम साथ साथ हैं जैसी फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता महेश ठाकुर की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। इंदौर में इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को शूट किया जाएगा, जिसमें काफी टर्न ट्विस्ट होंगी। पीथमपुर को इंदौर में मिलाने की बात अफवाह, सीएम ने कहा हमारे पास नहीं आया ऐसा कोई प्रस्ताव। धार जिले में शुक्रवार को राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन धूमधाम से हुआ, जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक मंच पर देखने को मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का प्रमुख उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी बीमार व्यक्ति या सड़क दुर्घटना में घायल को त्वरित सहायता मिल सके। कार में फंसे 7 लोगों को बचाने वाले को मिलेगा 1 लाख का इनाम। राजगढ़ के ब्यावरा में ब्रेक चिपकने से तेज रफ्तार कार पलटी खाते हुए खाती में जा गिरी। हादसे के बाद कार का गेट लॉक हो गया। कार सवार 7 घायल अंदर ही फंस गए थे। तभी उसी रास्ते से गुजर रहे वारिस खान ने अपने हाथों से कार के कांच तोड़कर लोगों की जानें बचाई। अब उन्हें सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है। सीएम मोहन ने खुद उनसे बात कर तारीफ की और इनाम देने की घोषणा की। भोपाल के 30 इलाकों में आज होगी बिजली सप्लाई बाधित। भोपाल के 30 से ज्यादा इलाकों में आज बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यहां 1 से 5 घंटे तक बिजली कटौती होगी। बिजली कंपनी मेंटेनेंस का काम करेगी। शिवाजी नगर, बैरागढ़ गांव, इंडस टाउन कॉलोनी, गुलाबी नगर, भोजपुर में बिजली सप्लाई ठप रहेगी। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक रामेश्वरम, गुलाबी नगर और आसपास के इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। मध्य प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा। पचमढ़ी में पारा 10 डिग्री से नीचे। मध्य प्रदेश में ठंड का असर बढ़ने लगा है। अब लगभग सभी घरों में स्वेटर और टोपी निकल चुके हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया। वहीं एमपी में सबसे कम तापमान पंचमढ़ी में दर्ज किया गया। चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों से घिरे होने की वजह से यहां दिन और रात में एक समान ठंड पड़ रही है। पंचमढ़ी में पारा 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया।
कांग्रेस विधायक जल्द होंगे बीजेपी में शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक बड़ा झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक विधायक राजेंद्र भारती के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। राजेंद्र भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराया था। नरोत्तम मिश्रा 2023 में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे। सियासी अफवाहों के बीच राजेंद्र भारती की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 34,000 पेंशनधारियों को झटका, बंद होगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नगर निगम के सर्वे में एक बड़ा खुलासा हुआ। इसके हिसाब से राजधानी के हजारों लाभार्थियों की सामाजिक पेंशन योजना बंद हो सकती है। प्रदेश का सामाजिक न्याय 1 दर्जन योजनाओं में विभिन्न तरह की पेंशन मुहैया कराता है। इसके राजधानी में लगभग 83,000 हितग्राही हैं। सेहतमंद रहे बाघ का कुनबा, इसलिए अब करेंगे वंशावली में बदलाव। इंदौर शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के बाघ का कुनबा सेहतमंद रहे, इसलिए अब चिड़ियाघर प्रबंधन उनकी वंशावली में बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए गोरेगांव चिड़ियाघर से विशेष एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बाघ के जोड़े के बदले बाघ का ही एक जोड़ा लिया जाएगा। अलग अलग ब्लड लाइन के बाघों की ब्रीडिंग से जन्म लेने वाले शावकों में प्रतिरोधी क्षमता अधिक होने के साथ ही आनुवांशिक बीमारियों से भी निजात मिलेगी। जबलपुर के वेटरनरी कॉलेज मैदान में आज से 18 नवंबर के बीच प्रथम महाकौशल विज्ञान मेले का शुभारंभ। जन जन में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए मध्य प्रदेश में आज से 18 नवंबर के बीच प्रथम महाकौशल विज्ञान मेला स्थानीय वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में विज्ञान मेले का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, महापौर जगत बहादुर सिंह रहे। मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर 8 घंटे में पकड़े 10 करोड़ के मादक पदार्थ। मध्य प्रदेश पुलिस ने महज 8 घंटे में 10 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ पकड़ा है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर डीजीपी सुधीर सक्सेना द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने पहले ही दिन विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 700 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया। जबलपुर में राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल लोकार्पण। जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह स्वतंत्र संग्राम सेनानी संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। अद्वितीय वीरता और अदम्य साहस के प्रतीक राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से वर्ष 2021 में जबलपुर में संग्रहालय का निर्माण किया गया। उज्जैन में कार्तिक पूर्णिमा पर शिप्रा नदी में हुआ दीपदान। श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी में लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा पर शुक्रवार को गौधूली बेला में मोक्षदायिनी शिप्रा में दीपदान हुआ। दीपों के आलोक से मां शिप्रा का आंचल आकाश गंगा की तरह दमक उठा। ग्राम नारायणा स्थित स्वर्णगिरी पर्वत भी दीपों से दमका। आसपास के 8 गांव के भक्तों ने दीपदान किया। प्रत्येक घर से 11 दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर रामघाट स्थित श्री गणपतेश्वर महादेव मंदिर, चित्रगुप्त घाट पर भगवान चित्रगुप्त सहित विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आयोजन हुए। उज्जैन में वैकुंठ चतुर्दशी की रात हुआ हरिहर का मिलन। भस्मारती में महाकाल से मिलने पहुंचे साक्षी गोपाल। अब सौंप दिया इस सृष्टि का सब भार तुम्हारे हाथों में। कुछ इसी तरह के भजनों के मध्य धर्मधानी उज्जैन में हरिहर मिलन की अद्भुत परंपरा निभाई गई। शुक्रवार की मध्यरात्रि में अवंतिका नाथ राजा महाकाल ठाट के साथ सवारी लिए भगवान विष्णु के स्वरूप गोपाल जी से भेंट करने पहुंचे। चातुर्मास समापन पर हर ने हरि को सृष्टि का भार सौंपा। ये दिव्य दृश्य निहारने के लिए आस्था मध्यरात्रि तक उल्लास के साथ प्रतीक्षारत रही। अब पौधों का एसएनसीयू बुंदेलखंड में विलुप्त हो चुके औषधीय पौधों को जिंदा किया जाएगा। पौधे संरक्षित करने पहला टिश्यू कल्चर सेंटर बना। देश के विभिन्न हिस्सों से मंगाए जाएंगे पौधे। 4 दशक पूर्व गायब हो चुके कई पौधे। आपने बच्चों सुरक्षित और पुष्ट करने वाले एसएनसीयू के बारे में तो सुना होगा, लेकिन पौधों के एसएनसीयू के बारे में शायद ही सुना हो। कृषि महाविद्यालय में पौधों के लिए एसएनसीयू बनाया गया है। यहाँ पर बुंदेलखंड में विलुप्त हो चुके औषधीय पौधों को संरक्षित किया जाएगा। भारत ने तैयार किया खतरनाक हथियार, खरीदने की लाइन पर कई देश। भारत ने अपने एडवांस्ड गाइडेड वेपन सिस्टम पिनाका का सफल परीक्षण किया। पिनाका मिसाइल सिस्टम 44 मिनट में 12 रॉकेट दागकर दुश्मन को पल भर में नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। बता दें कि आर्मेनिया के पहले ऑर्डर के साथ पिनाका मिसाइल सिस्टम भारत का पहला प्रमुख रक्षा निर्यात बन चुका है। पाकिस्तान को करारा झटका, पीओके में नहीं होगा चैंपियंस ट्रॉफी टूर।
पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आईसीसी ने पीओके के किसी भी क्षेत्र में चैंपियंस ट्रॉफी टूर को रद्द कर दिया। आईसीसी ने आदेश जारी करते हुए पीसीबी को चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा किसी भी विवादित पीओके के क्षेत्र में ले जाने से मना कर दिया है। बता दें कि पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर का ऐलान किया था। टूर में पाकिस्तान ने स्काई, हुंजा और मुजफ्फराबाद जैसी जगहों को भी चुना था जो पीओके का हिस्सा हैं। ईवीएम पर क्यों नहीं है भरोसा, मोदी से लड़ते लड़ते ईवीएम। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज अपने अपने क्षेत्रों में लगातार चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी अपने क्षेत्र में लोगों से वोट मांगने पहुंचे। उन्होंने भरी सभा में एक बार फिर से ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल कर दिया। कांग्रेस अब मोदी से लड़ते लड़ते ईवीएम से लड़ने लगे हैं। पार्वो वायरस से मादा तेंदुए की और उपचारित बीज खाने से हुई थी मोरों की मौत। नेपानगर वन परिक्षेत्र की नावरा रेंज के नया खेड़ा के जंगल में गत 16 जुलाई को मृत मिली मादा तेंदुआ की मौत पार्वो वायरस के कारण हुई। इसकी पुष्टि प्रयोगशाला से मिली विसरा जांच रिपोर्ट से की गई। इंदौर में निकली सोने चांदी और काष्ठ से बने 108 रथों की यात्रा। जैन समाज के द्वारा आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में कल सुबह से 108 रथों की सामूहिक यात्रा निकाली गई। विजयनगर से शुरू होकर ये यात्रा अलग अलग मार्गों से होकर निकली। इस समारोह में हजारों की संख्या में समाजजन शामिल हुए। दीपदान महोत्सव में शामिल हुए सीएम डॉक्टर यादव बोले, प्रदेश में गीता जयंती भव्य रूप में मनाई जाएगी। भोपाल के पटेल नगर स्थित इस्कॉन मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पर भव्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पटेल नगर इस्कॉन मंदिर में श्री राधा वल्लभ जी के श्री विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा और दीपदान महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अनेक त्योहार जैसे जन्माष्टमी, विजयादशमी, गोवर्धन पूजा आदि सरकार और समाज ने मिलकर मनाए हैं। इसी क्रम में पूरे प्रदेश में भव्य रूप में गीता जयंती मनाई जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।